जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय पहला जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसमें पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। देखिए इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन और आपके पूरे 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल जाएंगे। तो आपको इसको तैयार कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग क्या करिए, हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहला होता है आपका संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। 4 प्रकार की होती है। तो इस क्लास में हम 2 अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, संयोजन और वियोजन। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ से 4 नंबर नहीं 6 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी आपको पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। तो चलिए इसका परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए या लिख लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के अपदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही पदार्थ के अणु क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी कि 2 पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बनाते हैं, उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया। चलिए अब हम करेंगे यहाँ पर उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण आप लोग लिखेंगे, जिस प्रकार से लिखाएंगे उसी प्रकार से आपको पेपर में लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे हमने उदाहरण ले लिया सोडियम, सोडियम Na। सोडियम को Na से दिखाते हैं। सोडियम धातु, चलिए यहां से लिखेंगे सोडियम क्या है, धातु है। सोडियम धातु क्लोरीन है, क्लोरीन, क्लोरीन को किसे दिखाते हैं, Cl, Cl। सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl बनाती है। क्या समझा? देखिए सोडियम है, एक सोडियम धातु है और एक क्लोरीन धातु है। दोनों को जब हम जला रहे हैं, इन दोनों को जब जला रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl बन रहा है। जैसे अब इसको अभिक्रिया कराएंगे। जैसे है आपका सोडियम है और प्लस किसको ले रहे हैं, क्लोरीन को। सोडियम को ले रहे हैं और क्लोरीन को ले रहे हैं। दोनों को जब जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, जब दोनों को हम जला रहे हैं तो हमको मिल रहा है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। तो सोडियम क्लोराइड जब यहाँ से मिल रहा है, क्लोरीन क्या है, NaCl2। यहाँ पर 2 रहेगा क्योंकि क्लोराइड का Cl2 होता है। चलिए अब क्या करेंगे, ये हो गया है आपका पहला एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें आप एक उदाहरण और ले लीजिए, एक उदाहरण और ले लीजिए। जैसे है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जैसे हमने क्या ले लिया, Mg। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg और हम ले रहे हैं ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को जब जला रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो क्या बन रहा है, MgO बन रहा है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। दोनों को जलाने पर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब चलिए अब देखिए, हम देखिए 2 अभिक्रिया है, देखिए जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर मिलकर केवल एक पदार्थ बनाएंगे, एक ही पदार्थ के अणु बनाएंगे, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको बैलेंस अभी करना है। तो क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन है और यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 बराबर है। और यहाँ पर देखिए सोडियम को आपको क्या करना है, सोडियम को आप बराबर कर सकते हैं यहाँ से
यहाँ पर 2 कर सकते हैं और एन ए यहाँ पर एक ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, एन 2 कर सकते हैं और यहाँ पर 2। देखिए सोडियम भी 2 हो गया और सोडियम 2, क्लोरीन 2 और एक क्लोरीन 2। अब इसको बराबर करेंगे, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर अकेला है तो 2 करेंगे तो 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी कर देंगे 2। ये हो गया आपका उदाहरण। आप पहले वाले को इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 को O2 में जलकर क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहला वाला आपका हो गया। अब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए बात करते हैं वियोजन अपघटन अभिक्रिया के बारे में कि वियोजन अपघटन अभिक्रिया होती क्या है। तो चलिए इसको हेडिंग डाल लीजिए, वियोजन अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे देखिए कोई एक यौगिक लोगे, तत्व लोगे, वो क्या करेगा, ऊष्मा के प्रभाव, ऊष्मा से जब उसको अभिक्रिया कराओगे यानी कि ऊष्मा दे करके, तो ढेर सारे यौगिकों में क्या करेगा, टूट जाएगा। तो ये इसका परिभाषा यही है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक है, कोई यौगिक जैसे उदाहरण है आपका, हमने ले लिया यहाँ पर FeSO4 फेरिक सल्फेट। क्या ले लिया, फेरिक सल्फेट। जब हम क्या करेंगे, फेरिक सल्फेट का क्या करेंगे, ऊष्मा इसके देंगे, ऊष्मा से अभिक्रिया, ऊष्मा देने पर फेरिक सल्फेट को क्या करेंगे, ऊष्मा देने पर। अब चलिए परिभाषा समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक क्या है आपका, ये फेरिक सल्फेट है। फेरिक क्या है, फेरिक सल्फेट है, अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिक में, किसमें, छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा उत्पन्न होती है। जब इसको ऊष्मा दोगे या प्रकाश दोगे या विद्युत दोगे, तभी ये क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में वियोजित होगा। तो यहाँ पर पहले क्या बनाएगा, FeSO3 फेरिक बनाएगा, और अभी हमने बनाएगा कुछ प्लस SO2 बनाएगा, प्लस SO3 बनाएगा। ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो समझ में आ गया कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। एक तत्व होती है, उसको क्या करती है, अपने छोटे छोटे यौगिकों में, ढेर सारे यौगिकों में उसको वियोजन कर देती है, यानी कि उसको तोड़ देती है। तो समझ में आ गया सभी को कि वियोजन अभिक्रिया वही होती है, अपघटन अभिक्रिया, कि एक यौगिक को ढेर सारे यौगिकों में बना देती है। हो गया। अब चलिए वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है, एक विषमी वियोजन होती है। क्या होती है, ऊष्मी वियोजन, और दूसरा होता है विद्युत वियोजन। तो 2 अभिक्रिया होती है, दोनों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसको भी देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें बात करते हैं ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो जब किसी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे विषमी वियोजन कहते हैं। यहाँ पर इसका उदाहरण भी इसमें दे सकते हैं, ये वाला उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यह ऊष्मा देने पर प्राप्त होती है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, दूसरा उदाहरण देंगे अच्छा वाला। तो चलिए कि क्या कहेंगे कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर हो रही है तो उसको कहेंगे विद्युत
यानी कि उसमें वियोजन अभिक्रिया। चलिए इसमें हम उदाहरण की बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया CaCO3। ये क्या है? चूना पत्थर का फार्मूला है। चूना पत्थर का ये फार्मूला है। इसमें हम क्या दे रहे हैं? उष्मा। ये चूना पत्थर है, इसको हम उष्मा यानी कि हीट कर रहे हैं। इसको हीट कर रहे हैं। चूना पत्थर को हीट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? चूना पत्थर को हीट करने पर हमें क्या मिलेगा? CaO प्लस CO2। देखिए यहाँ पर मिलेगा बुझा चूना। क्या मिलेगा? बुझा चूना। और ये क्या मिलेगा? CO2 मिल जाएगा और मिलेगा बुझा हुआ चूना। तो पता चल गया कि वह रासायनिक अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया जिसमें उष्मा देने से उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए दूसरे नंबर पे आता है आपका विद्युत वियोजन। क्या होता है विद्युत वियोजन? जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है, यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक जो होता है उसमें अगर हम विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं तब वो वियोजन होता है, तो उसे कहते हैं विद्युत वियोजन कहते हैं। विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और उसमें वियोजन क्या होता है कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने पर होती है तो उसे इसमें वियोजन कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ से? चलिए अब क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए बात करते हैं। देखिए ये आपका 2 नंबर है, कितने नंबर में? 2 अंक में। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ऊष्मी वियोजन किसे कहते हैं और विद्युत वियोजन किसे कहते हैं। या आपसे पूछ लेगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के किन्हीं 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए। और दे भी देगा कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन, कोई भी दे सकता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया है आपका। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसका 2 जो प्रकार है उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अच्छे से उसको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक है जो आपका पहले अध्याय का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यही है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो इसको आपको चारों प्रकारों को अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।